तो पहले बीजेपी के जयकारा भगवान आई जाती, बीजेपी बीजेपी के जैसे नाम नहीं रहे। आम जनता पिस रही है, सरकार में है क्या? बिजनेसमैन बन रहे हैं। क्या मजबूत किया? हमारे जैसे बेरोजगार बीसों घूम रहे हैं। हम लोग अभी तक वोट भाजपा के ही थे, लेकिन अब नहीं वोट देंगे हम। सरकार वह बने चाहे कितना जोर लगाए साहब। चुनाव में बीएसपी चली। किसान का 6,000 रुपया साल हम दे रहे, 60,000 ऊपर वसूल नहीं कर रहे हैं। सिलेंडर जब 300 में तो आज 1100 में गैस सिलेंडर नहीं रहो। महंगाई हो चाहे मद्दाई हो, खाना तो है यही लेके जब खेबे करी कैसे कुछ भी हो। रात खाइए खेती रखाओ न रात रात जगह रात बैठे रात खेत न। दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। दोस्तों 2024 का चुनाव चल रहा है और हमारी चुनाव यात्रा चल रही है। और इस चुनाव यात्रा के दौरान आज हम फिर पहुंचे हैं एक बार धौरहरा लोकसभा के इलाके में। धौरहरा लोकसभा इलाके का ये मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र है और मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है वीरमपुर। वीरमपुर ये गांव जो मोहम्मदी विधानसभा के अंतर्गत एक थाना पड़ता है पसगवां से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर दूरी पर ये गांव पड़ता है। वीरमपुर पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि आखिर गांव का मूड क्या है। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। सर्वेश कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 का जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो क्या लग रहा है पब्लिक इस बार क्या सोच रही है? पब्लिक बहुजन समाज पार्टी को, रामकिशोर अवस्थी को जिता रहे हैं। अच्छा, सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में पब्लिक, मान लिया एक तो आपने पार्टी की बात कह दी, लेकिन अगर पब्लिक के मुद्दे की बात करें हम, तो मुद्दे क्या हैं पब्लिक के? मुद्दे क्या है? अब मुद्दे तो जो है, मोदी जी यहाँ रेखा वर्मा थी सांसद, 2 पंचवर्ती, कोई काम नहीं किया है, यही मुद्दा है। और अच्छा, 2 पंचवर्षीय यानी 10 सालों से यहाँ पर बीजेपी काबिज है। हाँ। और आपका कहना है कि जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो इस बार क्या लग रहा है कि पब्लिक जो है बदलाव करेगी? हाँ, बदलाव करेगी। अच्छा, बदलाव करेगी तो किसकी हवा चल रही? कौन? रामकिशोर अवस्थी की। श्यामकिशोर अवस्थी। चलिए, इनका कहना है कि पब्लिक बदलाव करेगी और श्यामकिशोर अवस्थी जो है बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है। सरकार वह बने, सरकार वह बने चाहे कितना जोर लगाए साहब। कौन सी सरकार बनेगी? सरकार मोदी की बने। अच्छा, हाँ, तो सरकार मोदी की बनेगी। कोई बदल जाए नहीं तो ये बताइए धौरहरा में क्या होगा फिर? धौरहरा में नहीं बने होगी, किसका? बीजेपी के बने। बीजेपी। हाँ, चलिए, इनका कहना है बीजेपी दोबारा होगी। आपका क्या नाम है? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह। क्या करते हैं दिनेश जी? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। क्या लग रहा है इस बार पब्लिक कौन से मुद्दे पकड़ रही है? महंगाई, बेरोजगारी या फिर 400 पार, राम मंदिर 370? कौन से बताओ? एक तरफ बीजेपी और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, किसानों को 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो भाई हम बहुत काम अच्छा किए हैं, देश को मजबूत कर दिए हैं, हम तो 400 पार सीटें ला रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि भाई देश में जब से मोदी की सरकार आई है तब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, आवारा मवेशी घूम रहे हैं खेतों में, किसान जो है रात रात जाग के अपनी फसल बचा रहा है। तो कौन से मुद्दे पब्लिक पकड़ रही है, बीजेपी के या फिर विपक्ष के? रही बीजेपी। बीजेपी। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई ध्यान नहीं दे। ये काम गलत है। जानवर खुला वाला है, ये पश्चिमा लोग जो है चिल्लाते सब जने आते हैं। पश्चिमा वाले जैसे सब जगह कहते हैं कि जैसे जानवर संभाल नहीं अपने, जो रोकवाई नहीं, गौशाला में छुड़वा में जानवर ना छुट्टा हूँ, बस तब बीजेपी की सरकार हुई ना, बनाना नहीं चाहिए। अच्छा, बीजेपी की सरकार होगी आप कह रहे हो, लेकिन ये धौरहरा क्षेत्र जो है यहाँ 10 साल से लगातार बीजेपी है, काबिज है, बीजेपी से सांसद हैं रेखा वर्मा। तो ज़रा ये समझाइए कि रेखा वर्मा का कैसा कामकाज है 10 सालों से? ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो क्या लग रहा है यहाँ फिर से बीजेपी आएगी या फिर कुछ बदलाव होगा? बदलाव होती है। बदलाव होगा। तो क्या लग रहा है हवा किस तरफ चल रही है? हवा 2 पार्टी में बसती है या इनके साइकिल की तरफ रही सब ज़्यादातर। यानी जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी। हाँ, है वही। अच्छा, उसमें फाइट है। हाँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ज़्यादा पब्लिक किधर जा रही है? ज़्यादा ऐसा नहीं मालूम है, दोनों में ज़्यादा हमें मालूम है। पार्टी से दोनों खूब कस के भिड़ी हैं, साइकिल और बसपा। अच्छा, तो बदलाव होगा। हाँ, बदलाव हुई है। चलिए, इनका कहना है कि इस बार बदलाव होगा और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या लग रहा है जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, राम मंदिर 370, या जो फिर विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं महंगाई बढ़ गई, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, किसानों को जो है आवारा जानवर तंग कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा चलेगा चुनाव में? चुनाव में बीएसपी चली। बीएसपी जी।
बहुजन समाज पार्टी बहन जी हाँ बहन जी, धौरहरा में। धरवारा में। तो यहाँ से श्याम किशोर अवस्थी हैं, हाँ जी। तो क्या लग रहा है फिर से बीजेपी आ जाएगी या फिर कुछ बदलाव? नहीं, यहाँ बदलाव है। बदलाव है, हाँ, बीजेपी नहीं रहेगी। बीजेपी नहीं आएगी। हाँ। अच्छा एक बात बताइए ज़रा, मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो भाई 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, किसानों को 2000 रुपये भी दे। तो 4.5 किलो मिलती है। 35 किलो ना दे सकते 4.5 किलो मिल लो। 35 किलो मिलते तो क्या बता पीछे तो है ना। क्या बता पहले 35 किलो गल्ला मिलते तो अब 4.5 किलो मिल रहा हो, हम 4 किलो मिल रहा हो भाई। 4.5 किलो कोटेदार दे रहे हैं। अब 4 किलो मतलब जब घर में अगर उसका कांटे पर रखो 4 किलो रह जात। अब मतलब बहन बेटी जी की शादी अगर हुई गई, उनको वो कटिगो का नाम पुका बोलो जाती यूनिट कटिगो। और जिनके आधार लग गए, लिंक हुई गए, उनको अब यूनिट बढ़ो रहा है भाई। जाओ है। क्या नाम है आपका? अनमोल कुमार। क्या करते हैं? हम काश्तकारी करते। काश्तकारी करते हैं। क्या लग रहा है कि जो विपक्ष की पार्टियां मुद्दे उठा रही, महंगाई, बेरोजगारी, गैस, पेट्रोल, डीजल, आवारा जानवर, ये सब, या फिर जो मोदी जी और बीजेपी के लोग कह रहे हैं 400 पार, राम मंदिर 370? ना जो जितनी विपक्षी पार्टियां जो मुद्दा उठा रही है सही उठा रही हैं, गलत नहीं उठा रही हैं। सही उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मुफ्त राशन 5 किलो मुफ्त राशन खा रहे हैं, लेकिन उनकी महंगाई नहीं देख रहे हैं, है ना। साल में हमें 6000 रुपया अगर किसान का 6000 रुपया साल हम दे रहे हैं, 60,000 ऊपर वसूल नहीं कर रहे हैं। गैस सिलेंडर जब 300 में तो आज 1100 में गैस सिलेंडर नहीं रहो। मिट्टी का तेल मिलती तो बंद कर दो, फ्री का ना कनेक्शन कर दे। आज पूछो हमारे मोहल्ला वाले पर पूछो कितो पैसा कर्जा पर यहाँ है, बताओ पहले। अगर मिट्टी का तेल 2 लीटर मिलते तो इमा पूरा महीना पार हो जाते तो साहब लगावो। तो क्या लग रहा है धौरहरा में फिर से बीजेपी आएगी या बदलाव होगा कुछ? देखो बदलाव तो हुई सकता, लेकिन ईवीएम हटे तब। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है ईवीएम क्यों हटे? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी, वोट डालो किसी और पर, यहाँ जाति किसी और पर। हाँ, है ना। लेकिन चुनाव तो दो राउंड का तो चुनाव हो चुका है, तीसरे राउंड का चुनाव होने वाला है, ईवीएम से ही हो रहा है। हाँ, तो ईवीएम हो रही का हम थोड़ा हटाई दी, कोई नहीं हटाई दी भाई। तो शासन सत्ता है, मान चलो जैकी जो है वो तो अपना करवे भी करिए। तो क्या लग रहा है, क्या होगा धौरहरा में, बदलाव या फिर से बीजेपी? फिलहाल हमें बदलाव लगी रहो है और 100% है। नाम है दादा? ठीक है सर। क्या करते हैं दादा? किस नहीं करते साहब। अच्छा, खेती किसानी करते हैं। का लग रहा है इलेक्शन आ रहा है 2024 का? हम तो ये बहुजन का नहीं, बहुजन के वोट दिए अपने। हाँ कैमरे पे आपको बहुत लोग देख रहे हैं, इधर देख के बात करो। हाँ, हम बहुजन को वोट दिए, चाहे जीते चाहे हारे भी, अभी जानते हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो महंगाई, बेरोजगारी और गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल का जो विपक्षी पार्टियां उठा रही मुद्दा, ये सब चाहे तो महंगाई हो चाहे मद्दाई हो, खाना तो है यही लेके जब तक खेबे करी कैसे कुछ भी हो। हाँ। अच्छा ये बताओ, मोदी जी 5 किलो मुफ्त राशन तो दे रहे हैं? भाई तो देते हैं, लेकिन घर से जब जाती तो होता जाते ही है। कैसे जाते? किसनाई से जब जाती घर हा गोरू खाई जाते हैं। हर हाथ खाई जाते, खेती रखाओ न, रात रात जगर रात बैठे रात खेते न। राहुल गांधी हो गए, चाहे अखिलेश यादव हो गए, आवारा जानवरों को तो बहुत ज्यादा मुद्दा उठा रहे, कह रहे किसान बहुत परेशान। अरे पाओ भाई, तो उठाओ तो सब मुद्दा है, बस सब उठे ही मुद्दा, लेकिन सुनती कोई नहीं है। हुई जाती वो अपने मजा करती है, सीट पर बैठा तो देखना कुछ नहीं है। क्या लग रहा है 2024 में धौरहरा का इलाका है, यहाँ क्या होगा? हम तो अवस्थी वोट दी, श्याम किशोर अवस्थी, बस यहाँ बहुजन समाज पार्टी, और हम किसी को नहीं दी वोट। अच्छा, आप वोट देंगे वो एक अलग बात हो गई। क्या लग रहा है धौरहरा में फिर से बीजेपी आएगी या फिर बदलाव होगा? अब बीजा तो ना बता ही सकते, बीजेपी या बदलाव हुई बाकी बीजेपी ना एकदम हुई पई ही। अच्छा, हाँ। क्या नाम है भी आपका? पंकज सिंह। पंकज सिंह जी, क्या करते हैं? खेती किसानी। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार पब्लिक कौन से मुद्दे पकड़ेगी? वो मोदी जी जो कह रहे हैं या भाजपा के लोग कह रहे हैं 400 पार, हमने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटा दी, ये, या फिर खेती किसानी के जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा? बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो है ये जो जानवर छोड़ रखे हैं, जैसे मान लिया इनमें दलाली बहुत बड़ी है इस सरकार में, साफ सीधी बात। हम तो वोट ही नहीं किसी को करेंगे। दलाली मतलब? दलाली जैसे तुम्हारा कैंडिडेट है कोई, हाँ भैया हम रेखा वर्मा से फ़ोन कराया दे रहे हैं, ये कराया दे रहे हैं, आम जनता पिस रही है। इस सरकार में है क्या, बिजनेसमैन बन रहे हैं बस। जैसे अंबानी साथी ले लो, उनसे उन्होंने चंदा ले लिया, बाद में क्या है, जनता का कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने भाई देश बहुत मजबूत किया। क्या मजबूत किया? हमारे जैसे बेरोजगार 20 घूम रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी किया हूँ,
कोई मतलब रोजगार नहीं है कहीं पे हमें दिखाई दे रहा है। यूपीपी की भर्तियां निकलती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, उस पर कोई है बताओ? कोई आवाज उठाने वाला? आप उठाओगे आवाज इस पे? विपक्ष जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लगातार पेपर लीक हो, चाहे आवारा जानवर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इसका मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। तो क्या लग रहा है विपक्ष को इस बार 2014-2019 के मुकाबले 2024 में कुछ फायदा मिलेगा या हवा हवाई रहेगा, फिर हारेंगे? नहीं, टक्कर हमारे धौरहरा इसमें जरूर पड़ेगी, बराबर की टक्कर पड़ेगी। अब जीते चाहे बेईमानी जीते, चाहे जिसे जीते हैं, मतलब उनकी बात है। रेखा वर्मा तो मतलब हमारे हिसाब से तो बेकार ही है, हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आई हैं घूमने, झांकने नहीं आई हैं, जबकि वोट हम लोग अभी तक वोट भाजपा के ही थे, लेकिन आप नहीं वोट देंगे हम। चलिए, आई नहीं गई नहीं वो बात अलग, लेकिन विकास को लेकर जरा समझाइए कि उनका कामकाज कैसा है। कामकाज कहीं किया हो, हमारे क्षेत्र में तो कामकाज उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख लीजिए चल के, हमारे यहाँ नाली सड़कें ऐसे ही पड़ी हैं गाँव में। इधर जब भी ये सड़क बन गई, हमारे इधर बिल्कुल नहीं कुछ बना। अच्छा ये बताओ, 2024 में धौरहरा का हो जा रहा, हवा का चल रही? हवा हमें क्या पता, हम कोई इतने बड़े भविष्य बाणी थोड़ी नहीं कर सकते हैं, मना इतना बड़े वक्ता हैं कोई, हम गाँव अपना बता रहे हैं जितना हमें मालूम है। आपको वोट मतलब जो है बीजेपी में नहीं करना तो नहीं करना। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में हवा का चल रही, गांव का लोग बतियाते हैं? गांव बतलाने से हम क्या सुनने जाते हैं? अपना काम देखते हैं, गांव की बातें सुनने जाते हैं भाई। ये तो झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं तो यहाँ 4 आदमी बैठे हैं, तो कुछ तो बैठते हैं, किसी से पता कर लो, हम कहीं बैठने नहीं जाते हैं। हम अपना जानते हैं, हमारा मत है, हमारा वोट है, कहाँ करेंगे ये भी नहीं हम आपको बता रहे हैं, हमारा मत हम नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि इतना हम परेशान हैं इस सरकार से नाराज है बिल्कुल। तो बता दीजिए धौरहरा में क्या हवा चल रही? अब हवा के क्या पता, हमें क्या चल रहा, हम तो कह रहे पछयाव चल रहा है। चलिए, ये कुछ खुल के नहीं बताना चाहते हैं? जरा इधर आइए, देखते हैं, इधर आ जाइए। क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार जी, क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? यस। क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन आ गया है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? सोच क्या रहे, बहन कुमारी मायावती के अलावा कोई सीटें नहीं निकल पाएंगे अबती। बहन कुमारी मायावती जीतेंगे अबती। जी। और बीजेपी वाले तो कह रहे भाई, जब से हमारी 10 सालों सरकार आई है, देश को बहुत मजबूत किया, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, गरीबों को मुफ्त 5 किलो राशन दे रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं, वो दे तो हम लोगों में थे रहे, जो पेट्रोल डीजल तुम जानते खुद हो, तो महंगा किया, उसमें राशन क्या दिया, सब तीर पांजे हमारे थे, तो ले रहे हैं किसानों के, बर्बाद करके रख दिया किसानों को। कैसे ले रहे हैं? कैसे ले रहे? डीजल वो देखो 40 रुपये में था, वो कर दिया, आज 90 रुपये में मिल रहा है डीजल, देखो 99 रुपये पेट्रोल है, गैस देखो 11 से 30 में भर रही है, और क्या किया? आपका कहना है कि महंगाई है देश में? महंगाई है, महंगाई से परेशान है लोग। जी यस। तो क्या लग रहा है, फिर से बीजेपी आएगी यहाँ धौरहरा में, या फिर बदलाव होगा? कुछ बदलाव होगा, बहन कुमारी मायावती बस पार पाएंगे अबती। तो यहाँ मायावती जी कहाँ लड़ रही हैं? यहाँ तो उनकी पार्टी से श्याम किशोर अवस्थी हैं, तो हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं, हमारे इधर तो हरदोई जिला के हैं। तो क्या हवा चल रही इधर? मायावती चल रही है, मायावती। तो बदलाव होगा? चलिए, इनका कहना है कि बदलाव होगा इस बार। तो और आपसे हो चुकी बात, पर जो लोग मौजूद थे उनसे मैंने सीधी बातचीत की और जाना कि आखिर गांव का मूड क्या है, 2024 के चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। सीधी सटीक सच्ची तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल ऐसे ही किसी वीडियो में किसी दूसरे गांव से आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारा आपसे कहना है कि हमारे चैनल आपका माइक को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी करिए, ताकि उन तक सीधी सटीक सच्ची खबर पहुँचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।